अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ रोज़ पहले हमने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 931 में एक चीज़ डिस्कस की थी कि इंडिया और बांग्लादेश ने फिस्कल ईयर 2023 के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश का ख्याल है कि वो 2023 में 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर लेगा, लेकिन मेरा ये असेसमेंट था कि ये फिगर्स कुछ ज़्यादा हैं, इसको बढ़ाया गया है। और मैंने कहा था कि इस टारगेट को सेट करते वक्त परहैप्स कुछ बुनियादी बातों को इग्नोर किया गया है। मिसाल के तौर पर चाइना का मैंने आपको बताया था कि चाइना दोबारा बंद होने लगा है। वहाँ का जो उनका कमर्शियल हब है, फाइनेंशियल हब है उनका शंघाई, वो लॉकडाउन में चला गया है और कोविड के केसेस अचानक वहाँ से तेज़ी से बढ़ने लगे हैं दोबारा। और चांसेस ये हैं कि ये लॉकडाउन पूरे चाइना में दोबारा फैला सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपना रखी है। उसके अंदर सख्त तरीन डिसीशंस उन्होंने पहले ही ले रखे हैं, ऐलान कर रखा है। और अगर चाइना बंद हुआ ना तो फिर इससे ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो जाएगी, जिसको चाइना लीड कर रहा है। इसीलिए बांग्लादेश समेत दुनिया के कई मुल्कों को मसला पेश आ सकता है, सप्लाई लाइन उनकी डिस्टर्ब हो सकती है जो कि चाइना पे काफ़ी हद तक रिलाई कर रही है। ऐसे में मतलूबा इकोनॉमिक टारगेट्स हासिल करना इतना आसान नहीं होगा इस साल। और फिर मैंने बात की कि यूक्रेन वाली जंग जो है इस पे अमेरिका यूं लग रहा है कि किसी मूड में नहीं है इसको ख़त्म करने के लिए। मज़ीद उन्होंने कई $100 मिलियन की हथियार दे दिए हैं यूक्रेन को। और मज़ीद ये भी सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन के बाहर से जो फाइटर्स वॉलंटियर्स के नाम पे लड़ने आ रहे थे उनमें एकदम से इजाफा हो गया है, इंक्लूडिंग अमेरिका से, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो इस जंग के चलते चांसेस हैं कि ऑयल मार्केट ऊपर नीचे रहेगी इस साल भी और 2023 में भी, जिस वजह से फिर ग्लोबल इकोनॉमी मुतासर होगी। ऑयल जो प्राइजेस होती हैं डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हैं। देखें ना, बांग्लादेश जो है ना वो टोटली डिपेंडेंट है आलमी मार्केट पे तेल के हवाले से। वो तकरीबन सारा का सारा तेल जो है वो बाहर से मंगवा रहा होता है। तो ऑयल प्राइसेस का ऊपर नीचे होना आलमी मार्केट में बांग्लादेश के अंदर बिजली समेत कई सेक्टर्स को डिस्टर्ब कर सकता है। बिजली भी तो ज़्यादातर ऑयल से भी बन रही होती है ना, तो वहाँ पे एनर्जी नहीं होगी तो कैसे इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। महंगाई भी बढ़ सकती है अगर ऑयल प्राइसेस के ऊपर बांग्लादेश सब्सिडी भी देता है। मिसाल के तौर पर एक हद से ज़्यादा अगर प्राइसेस बढ़ गई तो क्या होगा, एक हद तक गवर्नमेंट नुकसान बर्दाश्त करेगी ना, सब्सिडी दे सकती है इसको नीचे करने के लिए, नुकसान खुद उठा सकती है। लेकिन अगर कीमतें ज़्यादा बढ़ गई, उस सब्सिडी से भी ज़्यादा बढ़ गई, तो ये जो बोझ होगा ये बांग्लादेश नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा होगा, इससे भी ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। और इस समेत कई और फैक्टर्स हैं जिन पर मैंने तफसील के साथ बात की थी और ये कंक्लूजन दिया था कि अगर 5.5-6% की भी बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ती है फॉर द फिस्कल ईयर 2023 तो मैं ये समझूंगा कि दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि ये जो अनसर्टेन हालात हैं, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, जंगें चल रही हैं, ऐसे में ये वाला टारगेट हासिल करना भी आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। अब इस हवाले से एक अपडेट ये आई है कि आईएमएफ की फोरकास्ट एक सामने आई है। उन्होंने एक अगले साल के लिए और इस साल के लिए एक अपनी फिगर्स जारी की हुई हैं और उसमें भी यही चीज़ है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, 7.5% के रेट के साथ बांग्लादेश की जो जीडीपी की ग्रोथ है ये मुश्किल लग रही है। मौजूदा जो साल चल रहा है इसमें एक हफ़्ता पहले बांग्लादेश ने कहा था कि 2022 में हम 7.2% की ग्रोथ रेट हासिल करेंगे जीडीपी की, लेकिन अगले साल हम 7.5% का ग्रोथ रेट हम अचीव करेंगे। अलबत्ता आईएमएफ जो है, आईएमएफ ये दोनों फिगर्स से एग्री नहीं कर रहा। गुज़िश्ता साल आईएमएफ की फोरकास्ट ये आई थी, आई थिंक अक्टूबर में उन्होंने कहा था बांग्लादेश के लिए कि फॉर द फिस्कल ईयर 2022 बांग्लादेश जो है ना ये जीडीपी 6.5% तक हासिल करेगा। लेकिन अब उसको मज़ीद उन्होंने कम कर दिया है, रिवाइज़ किया है उन्होंने। अभी एक 6-7 दिन पहले उन्होंने मज़ीद इसको रिवाइज़ करके कहा है कि नहीं, 6.5% नहीं, 6.4% रहेगी। इसके आसपास बांग्लादेश की जीडीपी इस साल रहेगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालांकि जो फिगर्स हैं वैसे वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं आईएमएफ से। वो कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश की इस साल रहेगी इट विल बी अराउंड 6.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी जो फिगर्स हैं वो आईएमएफ से थोड़ी बेहतर हैं
वो करीब करीब ज़रूर है बांग्लादेश की जो अपनी फ़िगर्स हैं, लेकिन IMF की जो फ़िगर्स हैं वो मैच नहीं कर रही। बहरहाल ये जो भी नंबर्स हैं, स्टिल रीजन के अगर आप अक्सर मुल्क देखें तो उनसे बांग्लादेश की जो फोरकास्ट है बेहतर बताइए IMF ने। नेपाल की उन्होंने कहा है कि GDP 4.1% से बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कि 4% से बढ़ सकती है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो GDP है 4% से ज़्यादा, 5% से भी ज़्यादा बढ़ सकती थी अगर ये पॉलिटिकल केओस वहाँ पर ना आया होता। अगर पॉलिटिकल केओस का फैक्टर लगा लें बीच में तो फिर हो सकता है 4% के आसपास, लेकिन ये 5% से ज़्यादा बढ़ सकती थी। देखिए 2021 में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाई हुई है। इमरान खान की हुकूमत की अगर आप कारकर्दगी देखें, 2021 में IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने 5.6% की GDP ग्रोथ हासिल की थी, जबकि उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था इमरान खान के दौर में वो लास्ट 11 ईयर्स में सबसे कम लेवल पर रहा। करंट अकाउंट सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का यही रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट। हमेशा करंट अकाउंट जो था वो इम्बैलेंस होता था पाकिस्तान का, लेकिन इमरान खान के दौर में बड़ा अच्छा वहाँ पर भी परफॉर्म किया गया था। मेनली इट वाज अचीव्ड ड्यू टू दी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक साल के अंदर इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई थी जितनी इमरान खान के दौर में हुई थी, और फॉरेन रिमिटेंसेस जो हैं वो भी 30 अरब डॉलर से ज़्यादा क्रॉस हो गई थी इमरान खान के दौर में। तो ही वॉज बेसिकली ऑन राइट ट्रैक अगर आप नंबर्स के एतबार से देखें। तो मुझे लगता है अगर इमरान खान रहता तो 5% से ज़्यादा इस बार भी पाकिस्तान की GDP रहनी थी, लेकिन अब IMF कह रहा है कि 4% रहेगी। अच्छा, इंडिया भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर इंडिया, जो कि अब तक सुपर पावर बन नहीं सका। इंडिया की जो 2021 की फिगर दी जा रही है ना GDP की, कि 2021 में इंडिया की GDP 8.4% से बढ़ी। इसमें एक गोलमाल है, इसमें एक धोखा है, नज़र का धोखा है। वो जो मैजिशियंस दिखाते हैं ना जादू, उस जादू में नज़र का धोखा होता है। यहाँ पे भी 8.4% की जो GDP दिखाई गई, इसमें नज़र का धोखा है जिसको इग्नोर किया जा रहा है गोदी मीडिया में। और वो नज़र का धोखा क्या है? वो नज़र का धोखा ये है मित्रों कि ये जो 8.4% का ग्रोथ रेट बताया जा रहा है, दिस इज़ ऑन ईयर बेसिस। इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? लास्ट ईयर से, 2020 में। और भाई 2020 में तो इंडिया की GDP तबाह हो गई थी, माइनस में चली गई थी, -8% गिर गई थी। तो उससे क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? -8% में GDP गिर गई है, उससे कंपेयर करेंगे आप? आपको अगर कंपेयर रियल सेंस में करना है ना, तो कोविड से पहले वाला फिगर उठा के देख लें। इसको क्या उठा के देख रहे हैं? इससे तो वैसे ही बेहतर होगा ना। गुज़िश्ता साल तो तबाह करके रख दिया 2020 में इंडिया की GDP को मोदी साहब ने, उनकी गलत पॉलिसीज़ ने। तो ये एक दजल किया गया है, इसमें 2 नंबरी है, नज़र का धोखा है। 8.4% की जो फिगर बता रहे हैं, बड़ा एक सीना चौड़ा करके कि यार 8.4% की GDP हासिल कर ली। दिस इज़ बेसिकली वो जो मैजिशियंस 2 नंबरी करते हैं ना, ये बिल्कुल कुछ इस तरह का है। लिहाजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको यूँ समझिए कि 2019 में इंडियन इकोनॉमी की जो साइज़ थी, वॉल्यूम था, दैट वाज $2.8 ट्रिलियन, और 2020 में इंडियन इकोनॉमी श्रिंक हो गई थी 2.8 ट्रिलियन से $2.6 ट्रिलियन हो गई। अब देख रहे हैं। और फिर 2021 में जैसे ही मार्केटें खुली, सब कुछ हुआ, तो दोबारा थोड़ी सी बढ़ गई, $2.9 ट्रिलियन पे आ गई। तो अगर देखा जाए तो 2020 का जो लॉस है ना, उसको अगर आप माइनस कर दें तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। 2.8 से $2.9 ट्रिलियन पे इकोनॉमी है ये 3 साल के अंदर। तो इट इज़ अ बेसिकली मॉडरेट लेवल ऑफ ग्रोथ। इसको कोई ज़्यादा बेहतर ग्रोथ कह नहीं सकते। 8.4 का आप अगर रेट देकर चौंक जाएंगे ये क्या हुआ है, तो ये ऐसा हुआ है, 2 नंबरी हुई है। लास्ट ईयर कहा जा रहा था कि एस्टीमेट ये है कि इंडिया की जो GDP 2022 में बढ़ेगी वो 8.9% से बढ़ेगी, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि नहीं, ये 7.5% से आगे जाएगी नहीं। बहरहाल जी, ये सारे फोरकास्ट हैं। अब सब मुल्कों की जो उन्होंने अपनी GDP ग्रोथ की फोरकास्ट दी हुई हैं और आलमी इदारों ने दी हुई हैं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है बेसिकली चाइना की मार्केट पे और आलमी हालात पे। अगर स्टेबल रहे आलमी हालात तो ये जो फिगर्स हैं, ये टारगेट्स, इनके करीब करीब मुल्क पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। अनस्टेबल वर्ल्ड में कोई चांस नहीं है इसके करीब पहुंचने का भी।